दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है पास्ट में और पास्ट से ही संबंधित है। जो स्क्रीन पर आपके सामने है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कंप्लीटेड एक्शन रिलेटेड टू पास्ट। जो कार्य बीते समय यानी कि पास्ट में हो चुका है उसकी जानकारी देने के लिए इसका प्रयोग बहुत ही साधारण है। हमें बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट मीन्स आई, वी, यू, दे, प्लूरल, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट्स में ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और एनी सिंगुलर नेम, प्लस एज अ हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसको थोड़ा और ध्यान से समझेंगे। हमारा स्कूल गोइंग कैरेक्टर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, स्कूल गोइंग बॉय बोलता है, नंबर 1 पर देखिए, आई वॉज आउट ऑफ होम यस्टरडे। कल मैं अपने घर से बाहर था। वेन आई एंटर्ड माई होम, जब मैं अपने घर पहुंचा तो क्या क्या हो चुका था। नंबर 2 पर देखिए, माई फैमिली हैड टेकन ब्रेकफास्ट। मेरी फैमिली खाना खा चुकी थी। माई मदर हैड वॉश्ड क्लोथ्स। मेरी माता जी कपड़े धो चुकी थी। मैच हैड बिन फिनिश्ड। मैच खत्म हो चुका था। चिल्ड्रन हैड वॉच्ड मूवी। बच्चों ने फिल्म देख ली थी। मीन्स जब मैं घर पहुंचा तो ये काम हो चुके थे। यही हमारा कहने का तात्पर्य है कि जब भी हमारा कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो कि पास्ट से रिलेटेड था, जो कि पहले से चल रहा था, लेकिन वो काम समाप्त हो गया, तो वहां पर हमारे पास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। मैं दोबारा से आपको रिमाइंड कराऊंगा, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कंप्लीटेड एक्शन रिलेटेड टू पास्ट। जो कार्य बीते समय में यानी कि पास्ट में हो चुका है उसकी जानकारी देने के लिए हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसको कुछ एग्जांपल्स को हम सिंपल में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डिस्कस करेंगे। इनको मैं कंपैरिजन मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये बहुत ही साधारण एक्सरसाइज है। हमें सिंपल एक सेंटेंस बनाया, जैसे आई हैड आस्क्ड देम अ क्वेश्चन। नेगेटिव में आई हैड नॉट आस्क्ड देम अ क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नोट लग गया। इंट्रोगेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड वाक्य के शुरू में आ गई, हैड आई आस्क्ड देम अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव में हमें सेम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हमें सेम इंट्रोगेटिव लेकर थर्ड प्लेस पर नोट लगा देना, हैड आई नॉट आस्क्ड देम अ क्वेश्चन। अगेन मैं दोबारा से एक बार बोलना चाहूंगा, हैड आई नॉट आस्क्ड देम अ क्वेश्चन। नेक्स्ट, they had already left Haryana. They had not already left Haryana. Had they already left Haryana? Had they not already left Haryana? Criminal had confessed his crime. Criminal had not confessed his crime. Had criminal confessed his crime? Had criminal not confessed his crime? They had made the rules mandatory for all. They had not made the rules mandatory for all. Had they made the rules mandatory for all? Had they not made the rules mandatory for all? India had won the battle. India had not won the battle. Had India won the battle? Had India not won the battle? अब इन वाक्यों को ध्यान से देखेंगे दोबारा से। I was out of home yesterday. When I entered my home, my family had taken breakfast. My mother had washed clothes. Match had been finished. Children had watched movie. यानी कि जब मैं घर पहुंचा तो ये कार्य हो चुके थे। यहां पर मैं आपको ये समझाने का प्रयत्न करूंगा कि हमारे पास वाक्य में कई बार दो कार्य दिए होते हैं। एक तो काम बिल्कुल सिंपल है कि अगर हमारे पास सेंटेंस में ऐसा आ गया कि मैच खत्म हो चुका था, इस तरह के सेंटेंस में यह चीज शो की गई कि हाँ ये काम था और ये कंप्लीट हो गया, यानी कि एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन कई बार हमारे पास सेंटेंस में दो काम दिए होते हैं, दो एक्शन दिए होते हैं। इनमें से एक चीज का ध्यान रखना है, जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ
जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ उसके साथ हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो एक्शन सेकंड नंबर पर कंप्लीट हुआ उसके लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे रवि हैड गॉन होम व्हेन आई अराइव्ड इन द स्कूल। शी हैड कुक्ड फूड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर द बॉस केम। सेकेंड and first, when he came, match had already finished. When we arrived, the movie had started. I was very tired because I hadn't slept properly. Means जो काम पहले हुआ उसके लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हैड्स के बाद, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम दूसरे नंबर पर हुआ उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे।